ताजमहल से जुड़े 11 रहस्य जाने। बंद पड़े 22 कमरों का राज। आपको ताजमहल के बारे में आज कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, और उन रहस्यों के बारे में जानते हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाज़ा था, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया। इसके बाद से यह दरवाज़ा आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़े हुए 11 रहस्यों को, जिसमें पहला है, एक ही व्यक्ति की 2 कब्रें क्यों। ताजमहल की मुख्य संरचना के ठीक बाहर फर्श पर स्थित एक भूमिगत मार्ग है, जिसे जालीदार दरवाजे से बंद कर रखा है। दरवाजों के अंदर इसे लकड़ी के एक बोर्ड से ढक दिया गया है, जिसके चलते आप अंदर नहीं देख सकते हैं। हालांकि ताजमहल के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ एक और विशाल मार्ग है जो नीचे की ओर जाता है। यह भी बंद कर रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया आप यहाँ ना रुकें, शांत रहें और फोटोग्राफी वर्जित है। कहते हैं कि वहाँ पर राजा शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो जब एक कब्र ऊपर है तो दूसरी कब्र के नीचे होने का क्या मतलब। कहा जा रहा है कि ऊपर का कक्ष और नीचे भूमिगत कक्ष दोनों ही सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन क्या पूरी तरह से ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का ही बना है। दूसरा, सिर्फ संगमरमर का नहीं है ताजमहल के पीछे कभी कोई नहीं जाता है, जहाँ से यमुना नदी बह रही है। नदी की ओर देखने से समझ में आता है कि ताजमहल का एक विशाल आधार है, कई फुट ऊंचा बेस है। यह आधार सफ़ेद संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थरों से बना है। ताजमहल के चारों ओर सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। बंद भूमिगत मार्ग भी नदी के किनारे स्थित है। यह मार्ग भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल के बाहर का फर्श भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। चौथा, पीछे है भूमिगत दरवाज़ा। नदी के किनारे पीछे की ओर आधार बना हुआ है। पीछे ध्यान से देखा जाए तो इसी आधार के बीच में एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई देता है। दरअसल यह प्रवेश द्वारों में से एक है, जो ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में जाता है। प्रोफेसर मॉर्विन एच मिल्स नाम के एक अमेरिकन वास्तुशास्त्री ने 1974 में इसकी स्पष्ट तस्वीरें ली। इसमें लकड़ी के दरवाजे थे जिनमें ताला लगा हुआ था। उन्होंने दरवाजे में से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और इसे रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए अमेरिका प्रयोगशाला में भेजा। जांच से पता चला कि लकड़ी ताजमहल से कम 250 साल पहले की है। कहते हैं कि उस वक्त समाचार पत्रों में यह बात छपने के बाद उस लकड़ी के दरवाजे को तुरंत हटा दिया और इस दरवाजे को ईंटों और प्लास्टर से बंद कर दिया गया। उस वक्त अधिकारों के द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वहाँ राजा और रानी के मम्मीकृत शव हैं। यदि वे वातावरण के संपर्क में आए तो दूषित हो जाएंगे। इसी वजह से बेसमेंट के सभी द्वारों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हालांकि यह अजीब स्पष्टीकरण है, क्योंकि ताजमहल के चारों ओर फर्श वेंटिलेशन सॉफ्ट या कहीं की झरोखों से भरा है, जहां से हवा सीधे भूमिगत जाती। यदि आप इन वेंटिलेशन से भीतर देखेंगे तो वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यदि ऐसा ही था कि हवा नहीं जाने देनी थी तो इन झरोखों और एक ही कक्ष तक
पहुंचने के कई मार्गों को बनाए जाने का क्या मतलब है? दरअसल ताजमहल का जो आधार है वह ताजमहल के सदियों पहले बनाया गया था। पांचवा रहस्य, पद शाहनामा का खुलासा। बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित पद शाहनामा नामक पुस्तक के अनुसार, इस किताब के अनुसार राजा शाहजहां के ताजमहल बनवाने के फैसले के साथ ही यह भी बताती है कि इसके आसपास के ढांचे पहले से मौजूद थे। इस किताब के स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि शाहजहां ने ताजमहल को खाली भूमि पर नहीं बनवाया था, बल्कि जयसिंह नामक एक राजा से उसके पुश्तैनी महल या हवेली को खरीदा था और फिर उस स्थान पर सफ़ेद संरचना का निर्माण किया था। छठा रहस्य, पहले था किला और बीच में था मंदिर। तहखाने और ताजमहल की बाकी संरचनाएं ताजमहल से काफ़ी पहले बनाई गई थीं। सभी प्राचीन संरचनाएं लाल पत्थर और ईंटों से बनी हैं और एक किले से मिलती जुलती हैं। इन्हें शाहजहां द्वारा केवल शीर्ष पर सफ़ेद संगमरमरों की गुंबदों को जोड़कर संशोधित करवाया गया था, यानी संपूर्ण ताजमहल एक रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। यह एक बहुत ही बेहतर वास्तु संशोधन था। सातवां रहस्य, बादलगढ़ मंदिर। यह स्पष्ट है कि ताजमहल का भूमिगत क्षेत्र ताजमहल के पहले का है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भूमिगत संरचना देवताओं का मंदिर है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बादलगढ़ मंदिर के नाम से संदर्भित करते हैं और दावा करते हैं कि यह कई मील तक भूमिगत है। एरियल व्यू से यह पता चलता है कि ताजमहल के आसपास किस तरह की संरचना है और आसपास का खाली क्षेत्र बताता है कि यहाँ भीतर कई मील तक भूमिगत मार्ग हो सकते हैं। आठवां रहस्य, आगरे का किला। ताजमहल से महज 2 मील की दूरी पर स्थित आगरा का किला है, जिसका मूल नाम पहले बादलगढ़ था। यहाँ स्थित एक शिलालेख पर लिखे लेख से इसकी पुष्टि होती है। इतिहासकारों के अनुसार राजा अकबर के द्वारा इस किले को भी संशोधित किया गया था। यहाँ की मुख्य संरचना लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, जबकि गुंबद किसी अन्य सामग्री से बने हुए हैं। दोनों में ही फर्क स्पष्ट नजर आता है। यहाँ भी एक भूमिगत मार्ग है। यहाँ के भूमिगत मार्ग को भी जालीदार दरवाजों से बंद कर रखा है। यहाँ पर भी ताजमहल के फर्श पर स्थित झरोखों की तरह झरोखे हैं जो नीचे की ओर जाते हैं। भूमिगत मार्ग सीढ़ियों से होकर नीचे जाता है। भीतर देखने पर आपको गुंबद के आकार के कमरे दिखाई देंगे। यहाँ स्थित स्तंभ या पिलर को देखते हैं तो आपको वर्गाकार आकार वाले 8 मुखी स्तंभ नजर आएंगे, जो लगभग सभी प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाए जाते थे। वास्तुशास्त्र में इसे अष्टकोण स्तंभ कहते हैं। यह स्तंभ भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जबकि इसकी दीवारें नई तरह की ईंटों से बनी हुई हैं। यहाँ गौर से देखने पर स्पष्ट नजर आता है कि प्राचीन संरचना में संशोधन किया गया है। आगरा के किले से आप ताजमहल देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह भूमिगत संरचना वहाँ तक फैली हुई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह की एलोरा की गुफाओं में भूमिगत शहर होने की बात कही जाती है। 9वां रहस्य, क्या बादलगढ़ के किले में था तेजो महालय? कहते हैं ताजमहल का निर्माण 1155 सन में राजा परमदी देव के शासनकाल में हुआ। पहले यह महल 3 गुंबदों वाला था। मुख्य गुंबद में शिव मंदिर था।
शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। 10वां रहस्य 4 मंजिला भवन। ताजमहल एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में भी इस बात का विवरण है। भवन की 4 मंजिलें हैं, जिसमें चबूतरे के ऊपर विशाल वृत्तीय मुख्य कक्ष और तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें और हैं, जिसमें 12 से 15 विशाल कक्ष हैं। संगमरमर की इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं, जो कि पिछवाड़े से नदी तट पर चली जाती हैं। 7वीं मंजिल अवश्य ही नदी तट से लगी भूमि के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती हैं। 11वां रहस्य 22 तहखानों का रहस्य। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके दरवाजों को चुनवा दिया गया है। इन कमरों को भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों से बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया है कि वे दीवार जैसे प्रतीत हों। स्पष्ट मूल रूप से चुनवाए गए इन दरवाजों को कई बार खुलवाया और फिर से चुनवाया गया है। कहते हैं कि सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झांककर देखा था। उसके भीतर एक वृहत कक्ष वहां के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत सा हो गया। वहां बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था, जिसका सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर संस्कृत के शिलालेख भी हों। यह सुनिश्चित करने के लिए ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हुए हैं, उसकी 7 मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की नितांत आवश्यकता है। तो आपको ताजमहल के इन रहस्यों के बारे में जानकर कैसा लगा? आप जब ताजमहल देखने कभी गए थे तो क्या आपने कभी गौर किया कि उसके नीचे का बेस कैसे बना हुआ है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और इसी तरह की वीडियो लगातार देखते रहें। थैंक यू।